भगवान ऋषिकेश तेरे इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण तेरे प्राणों की रक्षा करें, भगवान श्वेतदीप तेरे चित्त की रक्षा करें, भगवान योगेश्वर तेरे मन की रक्षा करें। ये जो स्तोत्र है इसका नाम है बाल रक्षा स्तोत्र। अग्रवाल जी, घर में छोटा बच्चा है मान लीजिए किसी के, और उन्हें लगता है कि बार बार बच्चे को नजर लग जाती है या किसी टोना टोटका का भय है, तो क्या करें? झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6वें अध्याय के यह जो श्लोक हैं, 6वें अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर के 29वें श्लोक तक जो 8 श्लोक हैं, इनको पूतनाष्टक कहते हैं। ये बाल रक्षा स्तोत्र कहा गया है। यदि इसको भोजपत्र पर एक शुभ मुहूर्त में केसर से, चंदन से, अष्टगंध आदि से लिख दिया जाए और पूजा प्रतिष्ठा करके और बालक को ताबीज जैसे बनाकर धारण करा दिया जाए, तो बालक पर कोई आदि व्याधि नहीं आ सकती, कोई नजर टोना टोटका उस पर प्रभाव नहीं करेगा। हमारे पुराणों में सब उपाय लिखे हैं। हमें शाश्वत उपाय ही करना चाहिए, ज्यादा झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो किसी ने नींबू घुमाया और चमत्कार हो गया, हम लोग ऐसे ही चक्करों में रहते हैं कि कोई ऐसा कुछ कर दे, क्योंकि हम खुद तो कुछ करना नहीं चाहते। हम चाहते कोई ऐसा मिल जाए कि जरा कोई लकड़ी घुमाए और हमारा काम बन जाए। है? अरे भगवान नाम लो, भजन करो। श्रीमद् भागवत में, श्री रामचरितमानस में ऐसी अद्भुत चौपाई और ऐसे श्लोक भागवत में है कि बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा काम बड़ी सहजता से हो जाए। किसी को लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा काम अटका हुआ है, काम किसी तरह पूरा नहीं हो रहा है और बहुत ज्यादा संघर्ष हो रहा है, तो संकट मोचन हनुमान अष्टक के पाठ आप जो है हनुमान चालीसा से संपुटित करके पाठ करिए। कैसे करना है? बोले एक पहले संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए और उसके बाद में फिर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, फिर संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए, फिर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो एक ये एक वो ऐसे पाठ करिए और 11 पाठ करिए। 40 दिन का नियम ले लीजिए, ब्रह्मचर्य से रह करके और बड़े नियम में रह करके प्रतिदिन एक समय पर, निश्चित समय पर हनुमान जी को पाठ सुनाइए। घी का दीपक जला के, गाय के शुद्ध देसी घी का दीप जला के हनुमान जी को पाठ सुनाइए। बड़े से बड़ी समस्या, आपका कैसा मुकदमा उलझा हो, कोई बड़ी समस्या उलझी हो, हनुमान जी कृपा करके सारे संकट उबार देंगे और आपका काम बन जाएगा। आपको कहीं भागने परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप अरे महाराज जी 40 दिन कौन चक्कर में पड़ेगा, आप तो कुछ घुमा दो है? कोई संकट है तो और छोटा उपाय करना है तो रामचरितमानस की चौपाइयों को ले लीजिए। दीन दयाल बिरधु सम भारी, हारहो नाथ मम संकट। किसी को भगवान की भक्ति चाहिए तो क्या कहे? आव प्रभु कृपा करहो यही बांधी, सावत जी भजन करहो दिन राती। किसी विद्यार्थी को विद्या चाहिए, पढ़ाई में मन नहीं लगता बच्चे को। कई लोग आएंगे ऐसा कहते हैं, महाराज जी बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें? एक चौपाई है रामचरितमानस की जिसका हमने प्रयोग करके देखा है, अद्भुत है। उस चौपाई का पाठ करा, जप करा दीजिए, अथवा उस चौपाई से संपुटित करके रामचरितमानस का नित्य पाठ करिए। कौन सी चौपाई है? जेहि पर कृपा कराहो जन जानी, कभी और अजीर न चावहि बानी। जिस पर आप कृपा करते हैं उसके हृदय में, और माने हृदय रूपी आंगन में सरस्वती सदा विहार करती हैं, उसके हृदय में सरस्वती विराजमान रहती है। ये चौपाई का भाव है।